बड़े बड़े चेहरे टिकट की मांग अब की बार कैराना लोकसभा से कर रहे हैं और अपनी मौजूदगी लगातार जनता के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा, टिकट को लेकर आप अस्वस्थ हैं? लगातार जनता के बीच हमारी कनेक्टिविटी रहती है, जनता से सवाल जवाब भी करते हैं, वहाँ पर आपका विरोध ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, चाहे वो विकास को लेकर हो, चाहे वो जनता के बीच में जाने को। 2017 में जिस परिवार से अब सपा का टिकट हुआ, 2017 में भी उसी परिवार का जो कैंडिडेट था आपके विपक्ष खड़ा हुआ था। आपने बहुत ही भारी मतों से उनको हराने का काम किया था। लेकिन जैसा हम गांव में जाते हैं, बातचीत क्या हो रही है कि प्रदीप चौधरी जी का अगर टिकट हुआ तो 8 बजे ही इकरा हसन हराकर उनको घर भेज दिया। जैसा कि चौधरी साहब यहाँ शामली का और लगभग देखा जाए किसानी मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर सवाल जवाब उठाए गए हैं विपक्ष द्वारा। 95 दिन यहाँ पर शामली में धरना चला था बकाया भुगतान को लेकर, लेकिन वो फिर समाप्त हो गया। आपने एक टीम गठित की थी प्रताप चौधरी जी के नेतृत्व में, वो लखनऊ गई थी, उस पर बातचीत की गई। 15 दिन का जो भुगतान है वो लगातार चला हुआ है, लेकिन उसमें जो बकाया भुगतान है उसकी किस्त को लेकर बातचीत हुई थी, वो पेंडिंग पड़ी है। उस पर क्या कहना चाहोगे, क्योंकि किसानी व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल जवाब सरकार को लेकर। स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान, और आज हमारे साथ माननीय सांसद जी जो कैराना लोकसभा से है, प्रदीप चौधरी जी, आज हमारे साथ मौजूद है। क्योंकि कैराना लोकसभा हॉट सीट के रूप में लगातार देखी जा रही है, तो हम प्रदीप चौधरी जी से कुछ सवाल जवाब करेंगे, विकास को लेकर होंगे, और तकरीबन जितने भी मीम बनाए जा रहे हैं कि किसका टिकट होगा उसको लेकर होंगे। तो हम प्रदीप चौधरी जी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। स्वागत है जी आप। धन्यवाद जी चौहान साहब, आपका भी स्वागत है। तो पहला सवाल ये है, टिकट के रूप में आप अस्वस्थ हो? क्योंकि बड़े बड़े चेहरे टिकट की मांग अब की बार कैराना लोकसभा से कर रहे हैं और अपनी मौजूदगी लगातार जनता के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा, टिकट को लेकर आप अस्वस्थ हो? मैं जब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करना मैंने शुरू किया है, मेरी प्रायोरिटी हमेशा अक्षेत्र के भले के लिए, अक्षेत्र के विकास के लिए और अपना काम करने के प्रति फोकस करके मैं चलता हूँ। पार्टी ने मुझे विधानसभा भी लड़ा है, पार्टी ने मुझे लोकसभा भी लड़ा है, और आगे भी पार्टी का काम है कि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा चयन किया जाना है। शीर्ष नेतृत्व ने जैसे पहले भरोसा किया, मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि उसी प्रकार का भरोसा आगे फिर हम पर हमारी पार्टी, हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा। जैसा चौधरी साहब, हम गांव में जाते हैं, लगातार जनता के बीच हमारी कनेक्टिविटी रहती है, जनता से सवाल जवाब भी करते हैं, वहाँ पर आपका विरोध ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, चाहे वो विकास को लेकर हो, चाहे वो जनता के बीच में जाने को लेकर हो। मैंने हमेशा प्राथमिकता अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के बना करके की है। अब आप देखो कि बहुत सारे काम ऐसे थे जो किसी कारण से नहीं हो पा रहे थे, या रेलवे के सेक्टर की अगर बात करें तो रेलवे में प्लेटफार्मों की मांग आती थी, इलेक्ट्रिफिकेशन की मांग आती थी, ट्रेन का ट्रैक ठीक करने की मांग आती थी, हाई स्पीड से ट्रेन न चलना उसकी मांग आती थी। हम लोगों ने बहुत गंभीरता से इस पर काम किया है। एल्लम के अंदर प्लेटफार्म बना, इस रूट पर ननौता के अंदर प्लेटफार्म बनवाने का काम किया गया। इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ। इसके अलावा अपना उस्मानपुर में और जंधेड़ा में हाल्ट बनवाने का काम किया गया। इसके अलावा जनता एक्सप्रेस का एल्लम में और ननौता में स्टॉपेज की मांग थी, वो पूरी कराने का काम किया गया। खंदरौली में ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग थी, वो पूरी करने का काम किया गया। उस्मानपुर में ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग थी, वो पूरी करने का काम किया गया। जंधेड़ा में स्टॉपेज की मांग थी, वो पूरी करने का काम किया गया। इसके अलावा इस ट्रैक की स्थिति मात्र 60-70 की स्पीड का ट्रैक होता था, इस ट्रैक की स्पीड को बढ़वा करके ट्रैक की व्यवस्था ठीक कराने का काम किया गया। और इसका आज स्पीड का अगर देखने का आकलन करने का काम करेंगे, 110 से लेकर के 120 की स्पीड का ट्रैक ये बनवाने का काम किया गया। रेलवे स्टेशन शामली का अमृत भारत योजना में शामिल करा करके सरकार इस पर बहुत अच्छे से काम कर रही है। अच्छे तरीके से लोगों को सुविधाएं मिलें, अच्छी व्यवस्थाएं मिलें, लोगों का आवागमन सुगम हो और ठीक प्रकार से लोगों की व्यवस्थाएं सुलभ हो सकें, उसी के निमित्त अमृत भारत योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन शामली का डेवलपमेंट होने का काम चल रहा है।
शामली से अपना मेरठ रोड पर जो पुल बनता है, बहुत बुरी तरीके से यहाँ जाम लगता था। इसकी स्वीकृति कराने का काम किया गया, तो माननीय मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले इसका शुभारंभ उद्घाटन करने का काम किया है। तो वो पुल भी बन करके आगामी समय में बन करके तैयार होगा। उधर सहारनपुर से अम्बाला जो रूट पड़ता है, हमारे जो क्षेत्र है उसमें पिलखनी पड़ता है और वहाँ भी पुल बनवाने का काम किया गया है। इसके अलावा आगे जा कर के सरसावा से लेकर के छापुर को वहाँ भी पुल की डिमांड आ रखी थी, वो पुल बनवाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा शाहजहाँपुर एक पॉइंट हमारा पड़ता है, वहाँ भी बहुत बुरी तरीके से फाटक होने के नाते जाम लगता था। उस पर पुल का काम हम लोगों ने शुभारंभ अभी कुछ दिनों पहले किया। अभी लगभग 1.5-2 महीना पहले ही कार्यक्रम हम लोगों ने रख करके उसका शुभारंभ किया है। उस पर भी काम चल रहा है। बहुत बड़े स्तर पर रेलवे के सेक्टर में बदलाव करने का काम किया गया है। जो रेलवे सेक्टर में काम करने की आवश्यकता थी, उस पर फोकस करते हुए उन कामों को पूरा करने का काम किया जा रहा है। एक इधर जो सड़कों की अगर बात करें, सड़कों का प्रधानमंत्री ग्राम शक्ति योजना से हम लोगों ने बड़ी बड़ी सड़कें बनवाने का काम किया। खंदरावली से कैराना है और अपना खोड़समा बिडोली है, अपना ऊन चौसाना है, और भी बहुत सारी सड़कें, लिस्ट मेरे पास अभी नहीं है, वो हो तो मैं आपको सारी बातें उसके निमित्त लिस्टेड जो सड़कें 15-15, 20-20, 16-16 किलोमीटर की बनी है, उन सबको मैं आप लोगों को अवगत करने का काम कर दूंगा। बहुत सारी सड़कें हैं जिनका निर्माण होना शेष था, जो बनी है और जो बन करके तैयार भी हो चुकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से। वो शामली के पोर्शन में भी हैं और सहारनपुर के पोर्शन में भी हैं। इसके अलावा अगर बड़े बड़े हाईवे की बात करें तो हमारा सहारनपुर से दिल्ली हाईवे कभी 2010 में स्वीकृत हुआ था। 10 में स्वीकृत होने के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पैसा नहीं मिल पाया। उसके बाद 12 से 17 हम लोग गंगों से विधायक हुए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। हम लोगों ने विधानसभा में चिल्ला करके इस बात को कहने का काम किया कि सड़क को पूरा करने का काम कर दिया जाए। इसके आसपास के गांव के लोग हैं, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित रहते हैं, बीमार होने लगे हैं, क्योंकि धूल मट्टी लोगों में मजबूरी थी। वहाँ उस सड़क की हालत को देखते हुए बहुत बुरा प्रभाव लोगों के ऊपर देखने को पड़ता था, लेकिन कोई पैसा उस सरकार में मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी इन दोनों दलों की सरकार में। जब हमारी सरकार 2017 में बनी, हमारी सरकार ने इस पर काम पूरा करने का मन बनाया, और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में लगभग पूरा काम उस पर हो चुका है। 2-3 जगह पुल बनने का काम शेष है, उस पर बहुत काम तेज़ी से चला हुआ है। आगामी समय में पुलों का निर्माण हो जाएगा और भी अच्छा सुगम हो पाएगा। यानी कि कहने का मेरा मतलब है, सहारनपुर से दिल्ली हाईवे बन गया, मेरठ करनाल हाईवे बन गया, पानीपत खटीमा बन गया, और हमारा एक दिल्ली देहरादून बनने का काम चल रहा है, शामली अम्बाला हाईवे। ये बड़े बड़े हाईवे आज हमारे शामली के अंदर बनते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। शामली बहुत तरक्की की है पिछले कुछ सालों से। इतनी तरक्की की तरफ हमारा जिला शामली और हमारा क्षेत्र जा रहा है। अब आप लोग देखोगे कानून व्यवस्था का क्या हाल था। हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था पर काम किया है। व्यापारी, महिलाएं बाजार तक जा नहीं सकती थी, प्रतिष्ठान पर व्यापारी बैठ नहीं सकता था, किसान खेत तक जा नहीं सकता था। इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम सरकार के माध्यम से हुआ है। बिजली पहले आती नहीं थी, बिजली का एक ट्रांसफार्मर फूक जाता तो मिलता नहीं था, बिजली घर ओवरलोड रहते थे। हमारी सरकार ने, हम लोगों ने लग करके उन व्यवस्थाओं को भी ठीक करने का काम किया है। आज बिजली के ओवरलोड की समस्या नहीं, बिजली के फूके हुए ट्रांसफार्मर की समस्या नहीं, सुगम तरीके से बिजली आ रही है और लोग उसका अच्छे से इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा भी मामोर झील बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी। बहुत किसान उससे प्रभावित होते थे, किसानों की फसल को बड़ा भारी नुकसान होता था। लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से हम लोगों ने उसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ स्वीकृत कराने का काम किया है, और उस पर काम लगभग पूरा होने की स्थिति है। अभी बहुत रिक्वायरमेंट वहाँ की थी, उस काम को पूरा करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्र के भले के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग लगातार हर समय तत्पर हैं। अपने जनता का सम्मान करना हमारी हमेशा प्राथमिकता रही, क्षेत्र का विकास करना हमारी हमेशा प्राथमिकता रही। हमें कभी कोई ना तो जनता से दूर रहने का कभी मन में सोचा। बहुत लंबे समय से हम लोग राजनीति करने का काम करते चले आ रहे हैं। राजनीति करने के साथ साथ हमारा प्राथमिकता, हमारा उद्देश्य, हमारा कर्तव्य यही है, लोगों का सम्मान करना, क्षेत्र का विकास करना, लोगों को अच्छी दिशा देना। यही हमारी हमेशा प्राथमिकता में रही है और रहेगी भी। 2017 में जिस परिवार से अब सपा का टिकट हुआ, 2017 में भी उसी परिवार का
जो कैंडिडेट था आपके विपक्ष खड़ा हुआ था, आपने बहुत ही भारी मतों से उनको हराने का काम किया था। लेकिन जैसा हम गांव में जाते हैं, बातचीत क्या हो रही है कि प्रदीप चौधरी जी का अगर टिकट हुआ तो 8 बजे ही इकरा हसन हराकर उनको घर भेज दे। ये सब चीज़ें प्री प्लान चलती हैं। अब कहने को तो कुछ भी कहा जाए, झूठ बोलना और धरती पर लौट जाना ये बड़ा आसान सा काम होता है। तो ये तो कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है, जो अपनी भाई इच्छा रखता है, जो भी विरोधी दलों से कुछ कहने वाली बात है। विरोधी लोगों को तो विरोधी करना होता है। अब आप लोग देखते हो, देश की सरकार ने देश के भले के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए अच्छे अच्छे निर्णय के लिए अच्छे अच्छे विधेयक पारित करने का काम किया। विपक्ष ने हल्ला मचाने का काम किया। सरकार कहने का काम करती है, आप अपने मुद्दे बताइएगा, अपने विषय रखिएगा, आप अपने तर्कसंगत पार्लियामेंट में अपनी बात रखने का काम करिएगा। लेकिन कोई पार्लियामेंट में विपक्ष के द्वारा कोई भी तर्कसंगत बात नहीं रखना, हमेशा हर मुद्दे का, हर विधेयक का विरोध करना उनकी मानसिकता में भरा हुआ था। वही उन्होंने काम करने का कार्य किया है। उपराष्ट्रपति जी की नकल उतारकर किस प्रकार का संदेश उन्होंने देने का काम किया है, सब देश की पूरी जनता ने देखा है। और विपक्ष के लोगों की किस प्रकार की भूमिका देखने को मिली है वो सारा देश जानता है, सारा लोग जानते हैं, किसी से छुपी हुई नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई तर्कसंगत बात नहीं है। हाथ पैर मारने का काम कर रहा है, वो हाथ पैर ही मारने का काम करता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति बहुत बड़ा विश्वास लोगों के अंदर बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के भले के लिए काम किया है, अंतिम छोर पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए काम किया है, और महिलाओं के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, व्यापारियों के लिए काम किया है, और नौजवानों के लिए काम किया है। अंतिम छोर पर गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए सरकार ने योजनाएं देने का काम किया है। आगे भी इन्हीं लोगों के लिए पूरा फोकस कर करके देश के भले के लिए, तरक्की के लिए काम करना है। हम लोग हर प्रकार से लोगों के लिए समर्पित हैं, हर प्रकार से सेवा भाव से काम करना हमारी प्राथमिकता रही है। उसी प्रकार से आगे भी काम करते रहेंगे। जैसा कि चौधरी साहब, यहाँ शामली का और लगभग देखा जाए किसानी मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर सवाल जवाब उठाए गए हैं विपक्ष द्वारा। 95 दिन यहाँ पर शामली में धरना चला था बकाया भुगतान को लेकर, लेकिन वो फिर समाप्त हो गया। आपने एक टीम गठित करी थी प्रताप चौधरी जी के नेतृत्व में, वो लखनऊ गई थी, उस पर बातचीत की गई। 15 दिन का जो भुगतान है वो लगातार चला हुआ है, लेकिन उसमें जो बकाया भुगतान है उसकी किस्त को लेकर बातचीत हुई थी, वो पेंडिंग पड़ी है। उस पर क्या कहना चाहोगे, क्योंकि किसानी व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल जवाब सरकार को लेकर किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जो बेहतर किसानों के लिए काम करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की ज़रूरत थी, उस व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया है। हमने दूसरे दलों की सरकार के दौरान भी काम देखे हैं, किस प्रकार की लूट होती थी, किस प्रकार के काम होते थे, किस प्रकार से किसान तंग और बेहाल स्थिति में रहता था। चीनी मिल बंद होती थी, पेमेंट लोगों का मिलता नहीं था। हम लोगों ने भी धरने दिए हैं, शुगर मिल पे 20 दिन हम लोग भी धरना दे करके बैठे रहे, लेकिन पेमेंट की बात नहीं होती थी। ये बात अलग है कि हमारे प्रदेश की सरकार ने भुगतान की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम किया है। बेहतर व्यवस्थाओं के अनुसार समय पर किसानों का भुगतान हो सके, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम किया है। एक आध शुगर मिल का अगर उसकी आर्थिक स्थिति का विषय हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता है कि आर्थिक स्थिति वाला कोई विषय कोई मायने रखता है। किसान के भुगतान का मामला प्रायोरिटी पर होना चाहिए। इसी विषय को लेकर के जब यहाँ धरना चला, हम लोग लखनऊ गए और लखनऊ जाकर के मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों से बातचीत थी, उनके संज्ञान में बात देने का काम किया गया। और वहाँ इस विषय को जब संज्ञान में लेने का काम किया गया, यहाँ आकर के इन पर वहाँ से सूचना आई, तब जाकर के इस मामले का सॉर्ट आउट करने का काम किया गया है और भुगतान के व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम किया गया। मैं समझता हूँ कि जो कहीं कोई शेष जो तय किया गया था उसका इम्प्लीमेंट किस कारण से नहीं हो पा रहा, उसका मैं एक बार देख करके ही मैं आपको बता पाऊँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ के भी जो 14-15 दिन का जो समय उनको निर्धारित देने का काम किया था, वो उस पर भुगतान लगातार मेरे हिसाब से जो जानकारी मुझे मिली है उसके हिसाब से ठीक चल रहा है। पुराने भुगतान की जो बात थी वो उनको अगर नहीं हो पाया उसका मैं देख करके आप लोगों को बता पाऊँगा। लेकिन अन्य शुगर मिलों की बात करें, चारों तरफ में कहीं कोई समस्या नहीं है। बहुत कम समय में किसानों के भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम कर लिया गया है। बंद चीनी मिलों को चलाने का काम किया जा रहा है। हमारे सहारनपुर में बिडवी शुगर मिल और टोडर शुगर मिल जो पहले बहुत कई सालों से बंद पड़ी थी, उनको चालू करने का काम किया गया है। हमारी सरकार की हमेशा प्राथमिकता है किसान का सम्मान करना, किसान को समय पर भुगतान मिले, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। अभी गन्ने का समर्थन मूल्य 20 रुपये बढ़ाया गया है और इस पर भी किसानों के सवाल जवाब आए कि भी 20 रुपये बढ़ाया गया। महंगाई को देखते हुए
जो 20 रुपये बढ़े हैं वो कम है, क्योंकि डीएपी का रेट आज 1350 रुपये हो गया है, यूरिया का रेट बढ़ चुका है, वजन घटा दिया और यूरिया का रेट बढ़ गया। तरह तरह की बातचीत होती रही है और महंगाई को लेकर के सवाल जवाब लगातार सरकार पर उठाए गए हैं। देखिएगा, अब सवाल उठाना तो बड़ा आसान काम होता है, लेकिन हमारी सरकार ने बेहतर व्यवस्था के अनुसार काम किया है और जो भुगतान सरकार ने घोषित किया है वो भी मैं समझता हूँ कि सभी व्यवस्थाओं को, सारे सिस्टम को देखभाल करके करना होता है और जो घोषित हुआ है आगे फिर हम कुछ समय के बाद फिर से उम्मीद करेंगे सरकार फिर से इसमें बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। प्राथमिकता ये है कि जो घोषित मूल्य है, घोषित मूल्य को किसान की जेब में, किसान के पास उस मूल्य का भुगतान अतिशीघ्र हो जाए, ये प्राथमिकता सरकार की रहती है और वही हमारी सरकार ने सुनिश्चित करने का काम किया है। बढ़ाने को तो कुछ भी बढ़ा दिया जाए, वो समय पर किसान को अगर न मिले वो भी एक कठिनाई वाला समय देखने को मिलता है, लेकिन हमारी सरकार ने सुनिश्चित करने का काम किया है जो भुगतान घोषित, जो मूल्य घोषित हुआ है वो समय पर किसान को मिल सके, ऐसी व्यवस्था के अनुसार सरकार ने कहा। विपक्ष ने रोजगार को लेकर भी सवाल उठाए हैं। अभी लगभग 60,000 यूपी पुलिस की भर्ती आई थी, उसमें पेपर लीक की जो बातचीत आई उसको लेकर लगातार सवाल जवाब उठाए हैं। रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर निशाना साध रही है सरकार। हमारी सरकार ने रोज़गार लोगों को देने का काम किया है, नौजवानों को, पढ़ने वाले बच्चों को रोज़गार देने का काम किया है। अच्छी व्यवस्था से हमारे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ें, पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ें। नहीं तो पहले भर्तियां होती थी, भर्तियों में जो मेहनत करने वाला लड़का होता है, पढ़ने लिखने वाला लड़का होता है, जो टॉप लेवल पर होता है, वो लास्ट में मिलता था, सबसे पिछली पंक्ति में खड़ा हुआ मिलता था, सबसे लास्ट में उसका नाम आता था। लेकिन हमारी सरकार ने पारदर्शिता को सुनिश्चित करने का काम किया है। पिछले दिनों जो भर्ती का रिजल्ट आया था, देखा है जिन लड़कों को यह आभास नहीं था कि तुम्हारा नंबर आ जाएगा, उनके नंबर आए हैं और पारदर्शिता के साथ आए हैं। लोगों पर सूचना आई है, बेरोजगार लड़कों को रोजगार दिए गए हैं। आगे भी हमारी सरकार बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छे से व्यवस्था कर करके आगे बढ़ रही है। बेरोजगार लड़कों को रोजगार मिल सके, ऐसा लगातार डिपार्टमेंटों के माध्यम से भर्तियां भी चल रही हैं, आगे भी भर्तियां होंगी। और इसके अलावा जैसे कि भी पेपर लीक का विषय भी आया है, पेपर लीक को लेकर के भी विषय जो है ये भी हमारी सरकार ने संज्ञान इस पर लेने का काम किया है। तुरंत अतिशीघ्र उसको निरस्त करते हुए मात्र 6 महीने के अंदर दोबारा फिर से उसको निकालने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम किया है। हमारे नौजवानों के लिए जो भर्ती वाले लड़के हैं, वो पिछले दिनों मांग आई थी कि हमें कुछ समय की इसमें रिक्वायरमेंट थी, 5 साल को बढ़ोतरी करने का जो समय की मांग आई थी, वो भी हमारी सरकार ने उस पर निर्णय लेने का काम किया है। 5 साल की छूट दे करके उनको भर्ती करने के आवेदन पे उनके विचार करते हुए सरकार ने निर्णय किया है। तो ऐसा नहीं है, हमारे सरकार ने नौजवानों के भले के लिए, किसानों के भले के लिए, कोई भी इस देश के अंदर वर्ग है, सभी के सम्मान के लिए, सभी के भले के लिए काम किया है सरकार ने। अभी 1-2 गांव हैं हमारे आसपास ही पड़ते हैं, प्रताप जी से मेरे उसके बारे में डिस्कस भी हुआ था, उनमें स्टेडियम की सुविधा नहीं है। जो बच्चे हैं, युवा है, वो सड़क पर रेस लगाने, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो सड़क पर रेस लगाते हैं। तो उसके 1-2 बच्चों के साथ दुर्घटना भी हुई है। मेरा अनुरोध है कि उनमें स्टेडियम की सुविधा आप उपलब्ध कराइए, क्योंकि जब बच्चा रेस रोड पे मारता है तो दुर्घटना का खतरा ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। अभी हमारे शामली जनपद के अंदर कोई भी स्टेडियम नहीं है। पिछले दिनों हम लोगों ने प्रयास किया और भी हमारे सहयोगी जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनके माध्यम से भी शामली के अंदर जनपद स्तरीय कोई स्टेडियम नहीं था। हम लोगों ने उसकी स्वीकृति कराने का काम किया है। ज़मीन की सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी इस पर निर्माण कार्य शुरू हो पाए। इसी प्रकार से केंद्रीय विद्यालय की यहाँ व्यवस्था नहीं थी, केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति कराने का काम किया गया है और उसको टेम्परेरी चलाने की व्यवस्था होती है। उसको टेम्परेरी चलाने के लिए व्यवस्था, एक जगह हम लोगों ने चिन्हित करने का काम किया है। उस पर उम्मीद करेंगे जल्दी ही उसका भी परिणाम हमारे बीच में देखने को मिल रहा है और अपने केंद्रीय विद्यालय के निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होने वाली है अतिशीघ्र। और
नवोदय विद्यालय की भी यहाँ बहुत दिनों से पहले से डिमांड चली आ रही थी, उसका भी काम पूरा हो चुका है। उस पर स्कूल में बच्चे अपना शिक्षा ग्रहण करने का काम कर रहे हैं। हमारे पिछले दिनों माननीय मंत्री जी, हमारी केंद्र सरकार की शिक्षा मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी जी, उनसे हम लोगों ने बुला करके उनसे उद्घाटन शुभारंभ उसका कराने का काम किया गया था। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था के अनुसार हम अपने क्षेत्र को लेकर विकास के मामले में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है, और बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है उसको भी हम आगे प्लान में लेकर के काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। कैराना लोकसभा हॉट सीट है, क्या अब की बार फिर हम प्रदीप चौधरी जी को चुनाव लड़ते हुए देखेंगे? निश्चित रूप से मेरा तो सेक्टर के अंदर काम करना है, चुनाव लड़ाना ये पार्टी का काम है। पार्टी मुझे फिर से अवसर देगी, हम जरूर आपके बीच में होंगे। 400 पार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि हमारी बीजेपी के एजेंडे पर काम करने वाले जो लोग हैं, यानी कि बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, वो 370 पार हों, और एनडीए यानी कि सहयोगी दलों के साथ हम लोग फिर से 400 पार का लक्ष्य लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश की जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, क्योंकि मोदी जी की सरकार ने जो वायदे लोगों से किए थे वो पूरे किए हैं। चाहे वो धारा 370 का हो, चाहे वो 3 तलाक का विधेयक पारित करने वाला विषय हो, चाहे राम मंदिर का विषय हो, वो हमारे ऐतिहासिक वातावरण के अनुसार काम हुआ है। चांद पर पहुंचना बहुत बड़ा लक्ष्य था, कोरोना पर कंट्रोल पाना, वैक्सीन जल्दी से तैयार करना, ये सारे ऐसे विषय थे जिन पर देश के लोगों की बहुत दिनों से इंतजार थी। वो काम आज हम लोग बेहतर तरीके से होता हुआ देख पा रहे हैं। तो उन चीज़ों के बल पर अंतिम छोर पर बैठने वाले व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है। हर वर्ग आज प्रसन्न है, हर वर्ग खुशी के माहौल में अपना जीवन जीना चाहता है, सुरक्षा के माहौल में अपना जीवन जीना चाहता है, और वही हमारी सरकार ने किया है। उन सब पहलुओं पर जो सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा पर काम करने की आवश्यकता थी, वो हमारी सरकार ने किए हैं और उनका परिणाम दे करके दिखाया है। मोदी जी के प्रति बहुत बड़ा विश्वास देखने को मिल रहा है। फिर से मोदी जी, यानी कि 2 टर्म्स पूरे, दूसरा टर्म्स पूरा होने जा रहा है, तीसरे के लिए मोदी जी ने ऐलान करके कहा है कि अगला कार्यकाल देश के बड़े निर्णयों के लिए होगा। रालोद गठबंधन का कितना फायदा अब की बार बीजेपी सरकार एनडीए गठबंधन को मिलने वाला है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ करके या विचारधारा में विश्वास रख करके बहुत बड़ी संख्या में लोग पार्टी भी ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। सहयोगी दल भी जो राष्ट्रीय लोकदल है उसके साथ भी लगभग बात फाइनल दौर में पहुंच चुकी है। उसका भी कुछ ही समय के बाद ऐलान होने वाला है। निश्चित रूप से जो भी छोटा दल है या बड़ा दल है, कोई भी किसी भी प्रकार का दल रहे हों, तो निश्चित रूप से साथ जुड़ करके जब काम करेंगे तो अच्छे परिणाम भी आएंगे और लाभ भी होता है। धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो आप प्रदीप चौधरी जी जो कैराना लोकसभा में वर्तमान सांसद है उनको सुन रहे थे। लगभग हमने सभी मुद्दों पर प्रदीप जी से बातचीत की है और सभी मुद्दों का जो विश्लेषण प्रदीप जी ने अपने द्वारा जो कार्य कराए हैं, जो जनता को लेकर हो चाहे विकास को लेकर हो, जितनी भी योजनाएं सरकार लगातार जनता के बीच भेज रही है उन पर बातचीत की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए। हम लगातार आपके बीच ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।